नेक्स्ट हमारे पास है कॉमन टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। अब नेटवर्क्स जो होते हैं ना हमारे, वो वेरी कर रहे होते हैं फ्रॉम टाइप टू टाइप। जितनी उसकी ऑडियंस होते हैं उस हिसाब से वो डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है। एक छोटा सा होम है जिस तरह ये हमें बता रहा है, तो उसका नेटवर्क भी उसी हिसाब से होगा। उसके बाद हमारे पास हो जाता है स्मॉल ऑफिस, या जो होम ऑफिस में जो नेटवर्क लगा होता है वो आ सकता है। मीडियम या लार्ज कोई बड़े लेवल पे थोड़ा ऑफिस है तो उसके लिए नेटवर्क जो होगा वो सेपरेट होगा। और वर्ल्ड वाइड जो हमारा नेटवर्क है, जो आपस में डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को या कंट्रीज़ को कनेक्ट कर रहा है, वो एक सेपरेट जो हमारे पास होता है वो नेटवर्क कंसीडर होता है। अच्छा, अब थोड़ी सी डिटेलिंग की देख लेते हैं। जो हमारा स्मॉल होम नेटवर्क है वो क्या करते हैं, कनेक्ट अ फ्यू कंप्यूटर्स टू ईच अदर एंड द इंटरनेट। कुछ कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं और फिर इंटरनेट के साथ भी कनेक्टिविटी दे देते हैं। स्मॉल ऑफिस जो है हमारे पास, ये हमारे मल्टीपल ऑफिस को आपस में कनेक्ट करने में यूटिलाइज हो सकते हैं। मीडियम टू लार्ज जो है मैनी लोकेशंस विद हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर। आपके जो अगर मल्टीपल सिटीज़ में ऑपरेट कर रहे हैं आपके ऑफिस, तो उनके लिए फिर मीडियम टू लार्ज नेटवर्क्स यूज़ होंगे। और वर्ल्ड वाइड नेटवर्क्स जो होंगे कनेक्ट हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स वर्ल्ड वाइड, ठीक है। जिसकी एग्जांपल उसने इंटरनेट भी दी हुई है। इंटरनेट हमारे पास वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है जिसके थ्रू सारे कनेक्टेड हैं हमारे पास। अच्छा, हमारे पास दो तरह के नेटवर्क्स होते हैं जो फेमस नेटवर्क्स हैं, ठीक है। लैन है लोकल एरिया नेटवर्क और वैन है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है, लेट सपोज सेंट्रल की अगर मैं बात करूं, ये डिवाइसेस आपस में देखो कनेक्टेड हैं। ये केबल आपको शो हो रही है ब्लैक कलर की, और यहाँ पे अगर ऊपर चले जाएं क्लाउड के पास तो रेड कलर की शो हो रही है, ठीक है। ये कनेक्टिविटी आपके पास दो तरह से हो सकती है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, और वैन वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। पहले इनके एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं, फिर मैं डायग्राम के थ्रू आपको बता देता हूँ। दो तरह से हम नेटवर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं। साइज कितना है एरिया का जिस पे वो नेटवर्क फैला हुआ है, ठीक है, उसके यूजर्स कितने हैं, और नंबर ऑफ टाइप्स, ठीक है, सर्विसेज अवेलेबल, एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं। अब लेट सपोज ये देखें, अब ये मेरा है जी होम ऑफिस। जैसे कि हमने एक होम ऑफिस के बारे में पढ़ा था, ये होता है कि उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ डिवाइसेस होती है हमारे पास, ठीक है। ये लिमिटेड नंबर ऑफ डिवाइसेस मेरे पास यहाँ पर हैं, ठीक है। अच्छा, ये ऑफिस मेरा जो है वो इस्लामाबाद में है, ठीक है, सेंट्रल। ये देखें एक थोड़ा बड़ा ऑफिस है और नेटवर्क भी थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। 4 पीसीज हैं, 2 स्विचेस हैं, 2 मल्टी लेयर स्विचेस हैं, ठीक है। वो राउटर के साथ भी कनेक्टेड है, और राउटर देन आगे सर्वर के साथ कनेक्टेड है। वो सर्वर आगे इंटरनेट या क्लाउड के साथ कनेक्टेड है। अभी सिर्फ आपने बेसिक याद रखना है कि कोई कनेक्टेड है, ठीक है। सेम हमारे पास ये ब्रांच है, वो भी इसी तरह है बिल्कुल। यहाँ पे 2 पीसीज हैं, उनके साथ 2 फोन्स अटैच हैं, वॉइस ओवर आईपी फोन्स हैं, ठीक है। वो स्विचेस के साथ आगे कनेक्ट हैं, स्विचेस आगे सर्वर के साथ कनेक्टेड है। वो ये वायरलेस एक्सेस पॉइंट है हमारे पास, उस वायरलेस एक्सेस पॉइंट के साथ हमारा लैपटॉप और मोबाइल कनेक्टेड है, और सेम प्रिंटर है। वो स्विच राउटर के साथ कनेक्टेड है, देन क्लाउड के साथ कनेक्टेड है। तो ये सारा नेटवर्क आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। अगर ये अब ये इसको इन्होंने चंक्स में क्यों डिवाइड किया हुआ है ऐसे, ये देखें, ये एक चंक है, एक चंक हमारे पास ब्रांच का है, एक चंक हमारे पास होम ऑफिस का, ठीक है। अब डिपेंडिंग अपॉन एरिया, ठीक है, ये एक मेरा ऑफिस जो लाहौर में अवेलेबल है, उसकी डिवाइसेस जाहिर सी बात है आपस में एक ऑफिस में पड़ी हुई हैं और बहुत ही मतलब एक ही एरिया में है तकरीबन ऑलमोस्ट, ठीक है। तो लोकल एरिया नेटवर्क हम ऐसी जगह पे इम्प्लीमेंट करते हैं जहाँ पे हमारा एरिया जो होता है वो बहुत स्मॉल एरिया होता है हमारे पास, ठीक है। और उस स्मॉल एरिया को हमने स्पीड मैक्सिमम प्रोवाइड करनी होती है, तो लैन हमें लोकल एरिया नेटवर्क होता है जो स्पीड हमें मैक्सिमम फास्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। सेम ब्रांच को भी देखें, वो भी एक हमारा ऑफिस है, वहाँ पे सारे डिवाइसेस एक साथ अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे भी लैन इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है। होम ऑफिस जो है हमारे पास, ये भी हमारे पास लैन पे कनेक्टेड है। अच्छा, जो इंटरनेट के साथ हमारी कनेक्टेड है वो हमारी क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क पे, ठीक है।
कभी भी आप कोई चीज़ सर्च करते हो, लेट सपोज कोई ऐसी वेबसाइट जो .com के साथ है जिसका सर्वर जो है लेट सपोज किसी और जगह पे पड़ा हुआ है, मैं इसके मैं एग्जांपल देता हूँ आपको ना। एज्यूम करें कि फेसबुक का कोई भी यहाँ पे सेंटर नहीं है या ना ही किसी और डाटा सेंटर की वो सर्विसेज ले रहा है पाकिस्तान में, उसका जो डाटा सेंटर पड़ा हुआ है या स्विच, उसके जो डाटा सर्वर और स्विचेज और ये सारा कुछ अमेरिका में पड़े हैं, ठीक है। और अब आप अपने अगर यहाँ से facebook.com लिखो तो आपको टाइम लगेगा थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, facebook.com लोड होने में। उसकी क्या रीज़न है कि कनेक्शन जो है, डिस्टेंस हमारा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ और मैं अमेरिका में जो सर्वर्स पड़े हुए हैं फेसबुक पे उनको एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। अब ड्यू टू दिस लार्जर या ग्रेटर डिस्टेंस, इनके दरमियान जो मीडिया है या जो इनके दरमियान जो नेटवर्क इम्प्लीमेंट हुआ है वो वैन इम्प्लीमेंट होगा क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, और उसको टाइम भी ज़्यादा लगेगा एज़ कम्पेयर टू लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसी तरह पाकिस्तान की कोई बेसिक वेबसाइट है, लेट सपोज OLX में जैसे ही लोड करता हूँ अपने कंप्यूटर में और एंटर करता हूँ तो वो फ़ौरन लोड हो जाती है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या हो सकता है, अब लोकल एरिया नेटवर्क की एक एग्जांपल हो सकती है, ठीक है। या आप कह लो कि आपकी अपनी कोई वेबसाइट है, उस पीसी से आप अगर आप एक्सेस कर रहे हो तो वो फ़ौरन ओपन हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू फेसबुक, जिस सिनारियो में मैं बात कर रहा हूँ उस लिहाज से। दूसरे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज मत करें अभी के लिए। अच्छा, ये अब एग्जांपल है, ये डेफिनेशन लिखी भी हुई है, आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें। LAN is a network infrastructure that spans a small geographical area। एक छोटे एरिया पे फैला हुआ नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। A WAN is a network infrastructure that spans a wider geographical area। या इसकी डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि दो मतलब लैन के नेटवर्क्स को जो कनेक्ट करता है नेटवर्क, उसको वाइड एरिया नेटवर्क भी कहते हैं अगर उसमें जियोग्राफिकल एरिया ज़्यादा है तो। मतलब दो कंट्रीज़ की आपस में कनेक्टिविटी है, वो जो सी में केबल आ रही है हमारे पास वो UAE से आ रही है, तो वो कनेक्टिविटी हमारी बेसिकली वैन की है विद UAE टू पाकिस्तान कराची। ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, इसमें कोई तो होपफुली नहीं कन्फ्यूजन होगी आपको। लिमिटेड एरिया है, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है, एक ही ऑफिस समझ लें आप। हाई स्पीड बैंडविड्थ टू इंटरनल डिवाइसेस, ठीक है, हाई स्पीड होती है, स्पीड नेटवर्क की बहुत अच्छी होती है। और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, लार्जर एरिया सर्विस प्रोवाइडर्स बेसिकली यूज़ कर रहे होते हैं। सर्विस प्रोवाइडर्स जो यूज़ कर रहे होते हैं बेसिकली जिस तरह PTCL है, नियाटेल है, स्ट्रॉन्ग फाइबर है, इनके पास वैन के कनेक्शन आ रहे होते हैं। जो आगे से आपको जो ये घर पे कनेक्शन देते हैं वो लैन का कनेक्शन होता है, ठीक है। इनकी स्पीड स्लोअर होती है एज कम्पेयर टू लैंस। अच्छा, द इंटरनेट इज़ अ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड लैन एंड वैन्स। देखें, सबसे पहले हमने जो है ना मीडियम को पढ़ा था। मीडियम कौन सा है हमारे पास, दो तरह के मीडियम होते हैं, लैन है और वैन है, ठीक है। अब इनसे मिलके बनता है हमारे पास इंटरनेट, ठीक है। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, मुख्तलिफ मतलब बिजनेसेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हैं, होम हैं, स्कूल्स हैं, ऑफिसेज हैं, ये सारे आपस में किस तरह कनेक्टेड हैं वाया लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। अच्छा, एक चीज़ और आपने इसमें याद रखनी कि इंटरनेट जो है ना इज़ नॉट ओन्ड बाय एनी इंडिविजुअल और ग्रुप। द फॉलोइंग ग्रुप्स वर डेवलप्ड टू मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑन द इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट ज़ाती तौर पे किसी की मलकियत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे ग्रुप्स बनाए गए हैं जो कि उसकी मतलब केयर करते हैं, उसके रूल्स को बताते हैं और जितने भी नई टेक्नोलॉजीज आते हैं उनको वो देखते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन IEEE भी है वो ज़्यादा इलेक्ट्रिक की बेस, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली साइड पे चले जाते हैं, लेकिन जितने भी हैं ये सारे स्टैंडर्ड्स और पॉलिसी मेकिंग के लिए बहुत अपना रोल प्ले करते हैं। इसी पे आपके रिसर्च पेपर्स भी यहीं पे आते हैं। जो लोग यूनिवर्सिटीज़ में होंगे या MPhil कर रहे होंगे
या करेंगे आगे चल के इंशाल्लाह। तो आप इन्हीं के पेपर्स, जर्नल्स और चीज़ें स्टडी कर रहे होंगे अपना पेपर लिखने के लिए या कोई नई चीज़ बताने के लिए। इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग में क्या होता था बेसिकली, जब आप कह लें कि इंटरनेट न्यूली फॉर्म्ड हुआ था तो हर सेपरेट टास्क के लिए सेपरेट मतलब परफॉर्म हो रहा होता था, परफॉर्म हो रही होती थी चीज़ें। जैसे कि कोई मैसेज नेटवर्क के थ्रू हमने भेजा तो वो कंप्यूटर नेटवर्क का सेपरेट, ये देखें कनेक्टिविटी है, ठीक है। डिवाइस, फ़ोन हम कर रहे हैं, कॉल किसी को कर रहे हैं लेट्स सपोज, तो वो सेपरेट हो रही है, ठीक है। डिवाइस भी ये कोई हमारे पास है, डिश है या जो भी है जिससे टीवी आपका चल रहा है, ठीक है, तो वो सेपरेट हमारे पास हो रही है, ठीक है। तो इससे हमारे पास ओवरहेड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा था कि हर चीज़ के लिए आपने मतलब एक सेपरेट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, वो टेक्नोलॉजी तो आप यूज़ कर ही रहे हैं, फिर उनके सेट ऑफ रूल्स और एग्रीमेंट भी डिफरेंट है सारों के, ठीक है। तो ये काफ़ी परेशानी थी इस हवाले से। तो बेसिकली अब क्या हुआ, फिर द कन्वर्जिंग नेटवर्क, हमारे पास कन्वर्ज नेटवर्क्स आ गए। कन्वर्ज नेटवर्क्स में हमारे पास क्या था, देखें अब क्या हुआ, बेसिकली हमारे पास सिंपल एक ही मीडियम हो गया, उनके रूल्स और एग्रीमेंट और सारा कुछ जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो सेम है, और वो उसी के थ्रू वो सारों का वो काम परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। जहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, कन्वर्ज डाटा नेटवर्क्स कैरी मल्टीपल सर्विसेज ऑन वन लिंक, ठीक है। आपको मल्टीपल लिंक्स की ज़रूरत नहीं होती लाइक इन द प्रीवियस स्लाइड, कि हर टास्क को अगर कोई डिवाइस ईमेल भेज रही है या एसएमएस भेज रही है उसके लिए सेपरेट लिंक, ठीक है। कोई आप फ़ोन कर रहे हैं उसके लिए सेपरेट लिंक, अगर आपको टीवी देखना है तो उसके लिए सेपरेट लिंक, ऐसा नहीं है। कन्वर्ज नेटवर्क के आने से क्या हुआ कि जितने भी मीडियम में बेशक आपके सिग्नल, आपके कॉल्स हैं, आपकी डिवाइसेस के एसएमएसेस हैं, ईमेल्स हैं, ठीक है, मैसेजेस हैं, या जो केबल फैच कर रहे हैं, आप सिग्नल्स फैच कर रहे हैं फॉर योर टीवी, ठीक है, वो उनके लिए सारा सिर्फ हमारे पास सिंपल एक ही लिंक अवेलेबल हो जाएगा। कह लो कि जो जैसे सपोज एयरटेल है, ठीक है, वो एयरटेल क्या कर रहा है, आपको कॉलिंग की सर्विसेज दे रहा है अगर आपने फ़ोन रखा हुआ है, ठीक है। कॉलिंग की सर्विसेज के साथ आपको वो इंटरनेट की सर्विसेज दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है, ठीक है। अब वो केबल की भी सर्विसेज आपको दे रहा है, ठीक है। ये सारा कुछ पॉसिबल हुआ ड्यू टू कन्वर्ज नेटवर्क्स हमारे पास, वरना आप केबल के लिए सेपरेट लिंक आप डिप्लॉय करते हैं, ठीक है, इंटरनेट के लिए आप घर में सेपरेट लिंक डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। आपको 3 सेपरेट लिंक्स डिप्लॉय करने पड़े थे, और अगर कोई आपको और अगर सर्विस चाहिए तो उसके लिए सेपरेट लिंक मज़ीद,